तो चलिए फ्रेंड, फाइनली आपके ओ ए लेवल के जो आपके थ्योरी के एग्जामिनेशन थे वो आज आपके 15 तारीख को ख़त्म हो चुके हैं। ठीक है, 11 तारीख से आपके एग्जामिनेशन स्टार्ट हुए थे और ये 15 तारीख आज आपके ये एग्जामिनेशन ख़त्म हो गए हैं। ठीक है, तो अब आपके जो है वो प्रैक्टिकल के एग्जामिनेशन होने हैं, जिसकी की जो डेट है उसको लेकर के काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूज़न है आप लोगों के लिए, और एडमिट कार्ड कब तक जारी होंगे उसके लिए भी, और एग्ज़ाम का पैटर्न ऑफलाइन होगा या ऑनलाइन होगा, और जो सेंटर को लेकर के भी काफ़ी बच्चे दुविधा में हैं कि जो सेंटर हैं वो आपके जैसे पहले जहाँ पे जाते थे वहीं जाएंगे या फिर किसी इंजीनियरिंग कॉलेज में जाएंगे या गवर्नमेंट कॉलेज में जाएंगे। तो ये सारी चीज़ें आपके मन में डाउट हैं, तो कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगी। तो पूरी वीडियो देखिएगा तभी आपको समझ में आएगा। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पर जो नोटिस आपकी जारी की गई है उसको देखते हैं। और काफ़ी बच्चे कमेंट कर रहे हैं कि 7 दिन पहले जो है एडमिट कार्ड आ जाता है, तो अभी तक नहीं आया है, तो हो सकता है कि आपके जो एग्ज़ाम है वो अगस्त में शिफ्ट कर दी जाए। कुछ इस प्रकार से बच्चे कमेंट कर रहे हैं, तो क्या है सच्चाई उसको देखिए। तो जैसा कि हमने अपने चैनल के माध्यम से आपको पहले ही ये वाली नोटिस प्रोवाइड कर दी थी, जो बच्चे चैनल से जुड़े हैं उनको पता होगा। 1 जुलाई 2026 को एक ये आपका पब्लिक नोटिस जारी किया गया था, जिसमें कि प्रैक्टिकल की डेट को एक बार चेंज किया गया था। अगर आप प्रोफाइल में जा कर के लॉगिन करेंगे और यहाँ पे जो डेट आपकी मेंशन की गई थी उसमें अगर आप जाकर डेट देखेंगे तो उसमें देखिए पुरानी डेट यहाँ पे शो कर रहा है 8 से लेकर के 14 अगस्त। ठीक है, 8 तारीख से लेकर के 14 अगस्त की डेट यहाँ पे मेंशन की गई है आपके प्रोफाइल में। लेकिन उसके बाद एक आपका अपडेट यहाँ पे निकाली गई नाइलेट के माध्यम से, और उसमें बताया गया कि सभी संबंधित लोगों को सूचित किया जाता है कि जुलाई 2026 परीक्षा सत्र के लिए आपके नाइलेट ओ लेवल ए लेवल के M1 से लेकर के M4 और A1 से लेकर के A4 तक के जो भी आपके प्रैक्टिकल की परीक्षाएं हैं वो 21 जुलाई 2026 से शुरू होने की संभावना है। ठीक है, संभावना है यहाँ पे लिखा है, शुरू होंगी ऐसा नहीं लिखा है। और यह निर्धारित परीक्षा केंद्रों पर चरणबद्ध तरीके से आयोजित की जाएगी। तो यहाँ पे निर्धारित किए गए कुछ आपके सेंटर्स वहीं पर होगी, सब जगह पे पहले जैसे होता था वहाँ पे नहीं होगी। और उक्त परीक्षा के लिए जो प्रवेश पत्र है वो आपके नियत समय पर छात्र पोर्टल पर आपको उपलब्ध करा दिए जाएंगे। ठीक है, समझ में आ गया अब आपको। उसके बाद देखिए लिए लिखा है यहाँ पे, सभी अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि वे नवीनतम सूचना एवं आपका अद्यतन जानकारी जो भी है आपकी प्राप्त करने तथा प्रवेश पत्र डाउनलोड करने के लिए nailet.gov.in पर या फिर student.nailet.gov.in की वेबसाइट पर नियमित रूप से आपको विजिट करना है। उसके बाद देखिए तीसरे पॉइंट पे इन्होंने कहा था नाइलेट का जो ए लेवल के एग्ज़ाम होता है, जिसमें कि PR5 और बी लेवल में जो एग्ज़ाम होता है वो परीक्षाएं आपकी 1 अगस्त और 2 अगस्त को आयोजित की जाएंगी। ठीक है, और दी ऑफलाइन ये आपका वही चीज़ है। ठीक है, इसमें देखिए कहीं भी ऐसा मेंशन नहीं किया गया है कि आपके एग्जामिनेशन किस प्रकार से आपके होंगे, लेकिन देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है IT लेवल ऑनलाइन प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन फॉर जुलाई। यहाँ पे देखिए मेंशन किया गया, काफ़ी बच्चे डाउट में थे इसी को लेकर के। तो प्रैक्टिकल एग्जाम यहाँ पे देखिए आपका ऑनलाइन मेंशन किया गया, आपके प्रैक्टिकल ऑनलाइन होंगे और इसके लिए कुछ आपके जो है सेंटर्स बनाए गए हैं। ठीक है, जो सेंटर बनाए गए हैं वहीं पे आपके एग्जामिनेशन होंगे। जो पहले सेंटर पे आपके जाते थे इंस्टीट्यूट्स में वहाँ पे नहीं जाएगा। हो सकता है जहाँ पे अभी आपने थ्योरी के एग्जामिनेशन दिए हैं अगर वहाँ पे लैब्स अवेलेबल हैं तो वहाँ पे भी आपके एग्जामिनेशन कराए जा सकते हैं। ठीक है, तो इसको ध्यान में रखिएगा। और डेट आपकी जो इसमें मेंशन की गई है A1 से A4 की वो 21 जुलाई से है, लेकिन अगर आप प्रोफाइल में लॉगिन करते हैं तो यहाँ पे आपकी जो डेट मेंशन की जा रही है वो 8 से लेकर के 14 अगस्त के बीच में है। ठीक है, तो कन्फ्यूज़न मत होइएगा। डेट आपकी जो एग्जामिनेशन आपके हैं वो 21 तारीख से ही स्टार्ट होंगे। अब आप पूछेंगे सर इसके एडमिट कार्ड कब से जारी होंगे, तो एडमिट कार्ड के लिए अगर आप अपनी प्रोफाइल में लॉगिन करेंगे तो अभी यहाँ पे ऑफलाइन एडमिट कार्ड जो 3 जुलाई को जारी किया गया था थ्योरी एग्जामिनेशन के लिए वही यहाँ पे शो हो रहा है। तो अमूमन बहुत ज़्यादा चांस है आपका जो एडमिट कार्ड है वो 15 तारीख को, 16 तारीख को, नहीं तो 17 तारीख को 110% आपके आने की उम्मीद है। और पूरा चांस है कि 15 तारीख को आ सकता है। ठीक है, क्योंकि आपके पास अब टाइम बचा नहीं है, 21 तारीख से एग्ज़ाम होंगे। और एडमिट कार्ड जारी होने के बाद
हो सकता है डेट शीट जारी की जाए, क्योंकि अगर हम अभी पहले वाला थ्योरी वाला एग्जामिनेशन देखें तो थ्योरी वाले एग्जामिनेशन में क्या हुआ था, आपके एडमिट कार्ड पहले जारी कर दिए गए थे और नोटिस 5 तारीख को लगाई गई है, ठीक है। और ये पीडीएफ भी देखिए 5 तारीख को, एडमिट कार्ड आपके जो हैं वो 3 तारीख को जारी कर दिए गए थे। और ये जो पब्लिक नोटिस डाली है नालेट ने, जिसमें कि शेड्यूल डालते हैं, वो उन्होंने 2 दिन बाद दिया है। तो हो सकता है कि आपका एडमिट कार्ड 15 या 16 का आ जाए, और जो आपकी नोटिस है हो सकता है एक साथ भी आ सकती है, या तो हो सकता है वो 17 तारीख तक या फिर 18 तारीख तक भी आ सकती है। उसमें क्या रहता है, उसमें बेसिकली ये रहता है, उस नोटिस में बेसिकली होता क्या है वो भी देख लीजिए, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है नोटिस। उस नोटिस के अंदर इस प्रकार से आपको डेट शीट दी जाती है। देखिए जो 3 जुलाई को पब्लिश किया गया था, जारी कर दी गई थी, लेकिन पब्लिश किए नालेट ने 5 तारीख को वेबसाइट पे। इसमें लिख के आएगा कि आपका एग्ज़ाम ऑनलाइन होगा, उसकी टाइमिंग कितनी बजे रहेगी, रिपोर्टिंग टाइम क्या रहेगी, और कितने दिन तक चलेगा। इस प्रकार से पूरा एक शेड्यूल अभी जारी नहीं हुआ है, जिस कारण से अभी आपका डिले हो रहा है, ठीक है। तो ये डेट पूरी शीट निकाली जाएगी, इस प्रकार से बनाया जाएगा, उसके बाद आपके प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन होंगे, ठीक है। तो इसके लिए वेट करिए, बस मेरे मान से 72 आवर के अंदर या 48 आवर के अंदर आपको ये सारी चीज़ें देखने को वेबसाइट पे मिलने वाली है, ठीक है। फिलहाल अभी कोई इसके लिए अपडेट नहीं आई है। तो इतना आपको पता चल गया। अब बात कर लेते हैं जो पैटर्न अगर हमारा ऑनलाइन होने वाला है तो उसकी तैयारी कहाँ से करनी है। सबसे पहले चैनल पे आइए और होम बटन पे क्लिक करिएगा। यहाँ पे आपको जो मैं प्लेलिस्ट बता रहा हूँ उसको अगर आप इजीली देख के चले जाते हैं तो आपका आराम से A ग्रेड तक आ जाएगा। नीचे आ जाइएगा, बस ये 4 प्लेलिस्ट आपको देखनी है। अगर आपका एग्ज़ाम लगा हुआ है M1R5 का तो इसको देख लीजिएगा, M2 का लगा है तो इसको देख लीजिएगा, M3 का लगा है तो इसको देख लीजिएगा, और M4 का लगा है तो इसको देख लीजिएगा। सभी वीडियो में कम से कम मोर देन 100 प्लस वीडियोज़ हैं। तो 100 प्लस वीडियो का मतलब होता है मोर देन 500 प्लस प्रैक्टिकल के क्वेश्चन यहाँ पे अवेलेबल हैं। तो ये सफिशिएंट है आपके लिए, ठीक है। इसके अलावा आपको मेरे मान से कोई कोर्स की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बाकी तो मार्केट में बिजनेस आप देख ही रहे होंगे, चल रहा है काफ़ी मात्रा में। आप इसको देखिए, प्रैक्टिस करिए, ठीक है। अब इसके लिए एक नालेट आपको हर साल प्रोवाइड करता था एक लिंक, जिसमें कि आप क्लिक करके प्रैक्टिकल का डेमो देख पाते थे। तो इस पर भी अभी कोई सुनवाई नहीं है, और मेरे को तो लगता है बहुत कम चांस है कि इस बार इसको चालू किया जाए। अगर हो सकता है चालू किया जाए तो 2 दिन पहले या 1 दिन पहले हो सकता है इस पोर्टल को चालू किया जाए, ठीक है, जिससे कि आप जाके डेमो देख सकते हैं किस प्रकार से प्रैक्टिकल होता है। तो ये लिंक यहाँ पे दिया गया है, लेकिन जब इस पर आप क्लिक कर रहे हैं तो इस प्रकार से एक्सेस रिस्ट्रिक्शन योर IP का मैसेज यहाँ पे शो कर रहा होगा, क्योंकि अभी इसको जो है क्लोज कर दिया गया। बाकी इंस्ट्रक्शन इसमें दिया गया, इंस्ट्रक्शन की PDF यहाँ पे अवेलेबल है। तो इसके माध्यम से हम आपको बताना चाहेंगे कैसे आपके प्रैक्टिकल होंगे। तो देखिए इसमें लिखा गया है ड्यूरेशन जो होगी आपकी वो 50 मिनट की होगी, इसमें कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी, और प्रत्येक प्रश्न आपका 40 अंक का होगा, और अभ्यर्थी को 3 में से किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर देना होगा, और किसी प्रश्न में उपभाग हो सकते हैं, ठीक है। तो जैसे एक 40 नंबर का दे दिया तो उसमें 2 प्रैक्टिकल दे दिए तो उपभाग हो गया, उसका 20-20 नंबर का ऐड हो गया, ऐसे भी हो सकता है। नंबर 4 देखिए, टेस्ट सुरक्षित परीक्षा ब्राउज़र पर आधारित है, इसलिए उम्मीदवारों को परीक्षा सॉफ्टवेयर विंडो छोड़ने की अनुमति नहीं है। यदि ऐसा किया जाता है तो उम्मीदवार द्वारा लॉग आउट हो जाएगा, और यदि समय शेष है तो परीक्षा के लिए पुनः लॉगिन करने की आवश्यकता यहाँ पे होगी, ठीक है। उसके बाद नंबर 5, कोडिंग आधारित परीक्षा यानी कि PR4 के लिए उम्मीदवार को सबसे पहले कोड संकलित करने के लिए संकलन कोड टैब पर क्लिक करना होगा, और फिर एक नया टैब गेट पोर्ट अपलोड कोड दिखाई देगा। अभ्यर्थी को वहाँ पे आपको कनेक्ट करना है आर्डिनो डिवाइस बोर्ड का चयन करके डिवाइस पर प्रोग्राम निष्पादित करने के लिए एक नए टैब पर क्लिक करना होगा, ठीक है। उसके बाद अभी आपको बता देंगे, घबराने की जरूरत नहीं, कोई इसमें कोडिंग वगैरह आपको नहीं करनी है ज़्यादा। नंबर 6 में देखिए दिया है कोडिंग आधारित परीक्षण PR2 PR3 के लिए उम्मीदवारों को कोड को निष्पादन के लिए रन कोड टैब पर क्लिक करना होगा। नंबर 7 देखिए, अभ्यर्थियों को अगले या पिछले प्रश्न बढ़ने के लिए पहले अपने उत्तरों को सहेजने यानी कि सेव करना है सबसे पहले, उसके बाद आप नेक्स्ट क्वेश्चन पे जा सकते हैं।
ऊपर दिए गए निर्देशों के अनुसार सभी प्रश्नों को हल करने के बाद, ठीक है, जब आप तीनों क्वेश्चन या 2 क्वेश्चन कर लेंगे तब अभ्यर्थी को सफलतापूर्वक सबमिट बटन पर क्लिक करना है। अगर आप सबमिट करना भूल जाते हैं तो वो ऑटोमेटिकली सबमिट हो जाएगा, लेकिन आपका सेव हुआ होना चाहिए। सेव अगर नहीं होगा तो वो रिमूव हो जाएगा। और परीक्षा तभी सबमिट की जानी चाहिए जब यह सभी तरह से पूरी हो जाए और इसे 50 मिनट के भीतर आपको पूरा किया जाना है। अभ्यर्थियों को प्रत्येक प्रश्न हल करने के बाद सबमिट टैब पर क्लिक करने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। बार बार आपको, जैसे आपने यहाँ पे स्क्रीन लगी हुई है, अभी आपको दिखा देंगे। आपने वहाँ पे पहला क्वेश्चन किया तो आपको नीचे बटन मिलेगी सेव की, आपने सेव पे क्लिक करना है, सबमिट पे नहीं। सबमिट पे तभी किया जाता है जब सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं, 50 मिनट में आपका 5 मिनट या 10 मिनट बचता है और तीनों क्वेश्चन आपके या 2 क्वेश्चन हो जाते हैं, उसके बाद आपको सबमिट पे क्लिक करना है सबसे लास्ट में। गलती से अगर हो जाएगा तो फिर वो सबमिट मान लिया जाएगा आपका, इसलिए ध्यान दीजिएगा, जल्दीबाजी में नहीं करना है आपको, ठीक है। अन्यथा आपका जो है सबमिट हो जाएगा, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है। उसके बाद स्क्रीन के ऊपर दाएं कोने पर काउंट डाउन टाइमर जो है आपका टेस्ट के लिए उपलब्ध है, जो कि शेष समय आपको दिखाता रहेगा। और ये टाइमर आपका जो है 0 पर पहुंच जाएगा तो टेस्ट अपने आप जो है सबमिट हो जाएगा और संबंधित मॉड्यूल के लिए परीक्षा अपने आप समाप्त हो जाएगी। उसके बाद नंबर 11, यदि प्रश्न के उत्तर के लिए फ़ोटो, वीडियो, ऑडियो की आवश्यकता है तो इसे परीक्षण विंडो के ऊपर दाएं कोने पर आपको एक गैलरी टैब का ऑप्शन मिलेगा। उस गैलरी टैब में आपको सारी कॉर्नर में वीडियोस, ऑडियोस मिल जाएंगे जो कि आप अपने कोडिंग में इस्तेमाल कर सकते हैं। आपको ब्राउज़र छोड़ के बाहर नहीं जाना है, ठीक है। ये 11 पॉइंट हो गया। उसके बाद देखिए यहाँ पे लिखा रहेगा प्रत्येक प्रश्न की जो स्थिति की जांच के लिए टेस्ट विंडो को नीचे दिए गए दाईं ओर पर आपको क्लिक करना है और पैलेट तक पहुँच जाता है। तो इस प्रकार से देखिए आप लिख के आएगा अटैम्प्ट, अगर आपने कर लिया तो लिख के आएगा अटैम्प्टेड, और अगर नहीं अटैम्प्ट किया होगा तो लिख के आएगा अनअटैम्प्टेड, ठीक है। उसके बाद किसी भी सिस्टम विफलता या बिजली विफलता या इंटरनेट विफलता, परीक्षा शुरू या खत्म करने में तकनीकी त्रुटि के मामले में कृपया तुरंत आपके जो भी टीचर्स हैं उनको बताएं, उनसे संपर्क करें, वो आपको दोबारा लॉगिन करके देंगे। उसके बाद देखिए यहाँ पे है उम्मीदवार को यह सुनिश्चित करना होगा कि वह उपस्थिति पत्रक पर अपना हस्ताक्षर जो है, यानी कि अपने हस्ताक्षर उसी प्रकार करें जैसे उनके द्वारा नालेट में अगर आपने जो अपलोड करते समय, फॉर्म भरते समय लगाया था, वही वाला इसमें साइन होना चाहिए। नालेट अपने विवेक से किसी भी सभी उम्मीदवार के आपके जो रिकॉर्ड हैं, रिकॉर्ड की जांच कर सकता है और यदि कोई बेमेल पाया जाता है तो अभ्यर्थियों की परीक्षा यहाँ पे जो है वो रद्द करने की संभावना है, ठीक है। ये भी यहाँ लिखा गया है। उसके बाद देखिए अगर कैंडिडेट टेस्ट विंडो पर 5 मिनट तक इनएक्टिव रहता है तो एक वार्निंग दिखेगी जिसमें आपका जो है मैसेज होगा, आप 5 मिनट से ज़्यादा जो है ज़्यादा समय में इनएक्टिव अगर हैं, तो अगर आपका टेस्ट का समय बचा है तो टेस्ट जारी रखने के लिए ओके टैब पर क्लिक करना ज़रूरी है। यानी कि मान लीजिए आपने विंडो ओपन करके रखी है अपने पास और आप बैठे हुए हैं, सोच रहे हैं, आप कॉपी में नोट कर रहे हैं या अपना दिमाग लगा रहे हैं, तो 5 मिनट से ज़्यादा अगर हो जाएगा तो वो इनएक्टिव में चला जाएगा। आपको माउस से हिलाते रहना है उसको, कर्सर को, जिससे कि आपका कंप्यूटर जो है लाइव एक्टिव रहे, ठीक है। या फिर आप उसको नेक्स्ट करते रहिएगा, जिससे कि, या ओके कर दीजिएगा, जिससे कि आपका सॉफ्टवेयर जो है एक्टिव रहे, पता चले कि बच्चा यहाँ पे अवेलेबल है, ठीक है। ये आपको सिंपल सा बोला गया है। उसके बाद एक बार एकल ब्राउज़र टैब के माध्यम से लॉग इन करने के बाद उम्मीदवार किसी भी प्रकार से ब्राउज़र के बाहर आपको नहीं जाना है, नहीं तो आपका सबमिट हो जाएगा। तो इस प्रकार से आपको नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रीवियस क्वेश्चन और सेव रेस्पॉन्स और लास्ट में सबमिट टैब की बटन मिलेगी, ठीक है। अगर आपको दूसरे क्वेश्चन पे जाना है तो आप नेक्स्ट पे जैसे क्लिक करेंगे तो उसमें एक मैसेज आएगा क्या आपको ये क्वेश्चन का आंसर मान लीजिए नहीं आ रहा है, सेव करना है, तो आप, अगर आपने ब्लैंक है वहाँ पे स्क्रीन, यानी कि आपने कोई कोड नहीं लिखा है, आपको नेक्स्ट पे जाना है, तब भी आप या तो नो कर दीजिए, अगर आपने कोड लिख लिया तो यस कर दीजिए। वो बार बार करेंगे, बार बार पूछेगा, आपको यस करते जाना है, तभी आपका आगे बढ़ेगा। यानी कि सेव रेस्पॉन्स पे क्लिक कर दीजिएगा यस करके, ठीक है।
उसके बाद जब जब दोनों क्वेश्चन कर लेंगे तो लास्ट में सबमिट बटन पे क्लिक करना है। अगर इसका डेमो अगर हम आपको दिखाएं तो कुछ इस प्रकार से डेमो बनता है कुछ, ये आपका प्रैक्टिकल प्रोसेस का काफ़ी पुरानी पीडीएफ है नाइलेट की। तो इस प्रकार से अपना यहाँ पे लॉगिन आईडी डालते हैं जो कि आपको मिलेगा आपके एडमिट कार्ड में, और पासवर्ड डाल के लॉगिन करते हैं। लॉगिन करने के बाद M1 M2 M3 M4 का डेमो मिलता है, यहाँ पे आप उस पर जाते हैं और जाने के बाद आपको यहाँ पे प्रोसीड पे क्लिक करना होता है। उसके बाद यहाँ पे आपके सामने सॉफ्टवेयर आ जाता है। ठीक है, यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 लिखा हुआ है, इसके नीचे सॉफ्टवेयर है। तो अगर हम बताएं, अगर आपको M1 R5 का प्रैक्टिकल है और ए लेवल में A1 R5 का प्रैक्टिकल है, तो आपके में कौन सा सॉफ्टवेयर आपको यूज़ करना है? लिब्रे ऑफिस। लिब्रे ऑफिस अपने पीसी लैपटॉप में डाउनलोड कर लीजिए और उसमें प्रैक्टिस करके जाना है। ठीक है, उसके बाद M2R5 का है तो M2R5 इसी में आपको देखिए सेटिंग्स करनी होती है, बाद में इसको सेव कर देना होता है। और यहाँ पे इस प्रकार से एक्सेल सीट आ जाती है, इसमें डेटा लिखना होता है। M2 के लिए कैसे आपको करना है? तो M2 के लिए देखिए यहाँ पे कोड लिखना होता है, एक प्रकार के यहाँ पे कोड लिखता है, यहाँ पे प्रीव्यू। तो जैसे आप यहाँ पे कोड लिख लेते हैं तो कोड को लिखने के बाद आपको सबमिट कोड पे क्लिक करना है। ठीक है, तो जैसे सबमिट कोड पे क्लिक करते हैं तो क्या होता है, वो कंपाइल हो जाता है और यहाँ पे प्रीव्यू दिखा देता है कि आपका कोड सही है कि नहीं। ठीक है, लेकिन अब ये प्रीव्यू का ऑप्शन हटा दिया गया है। इससे पहले वाले जो पीडीएफ आपके प्रैक्टिकल होते थे उसमें प्रीव्यू शो होता था, अब प्रीव्यू नहीं शो होता है। अब आपको सिर्फ कोड लिख करके सबमिट कोड पे क्लिक कर देना है। सबमिट कोड का ऑप्शन हो या सेव कोड का ऑप्शन हो या कंपाइल का ऑप्शन हो, उस पर क्लिक कर दीजिएगा, आपका कोड रन हो जाएगा। कोई एरर होगी तो उसमें एरर मैसेज आ जाएगा। ठीक है, तो उसको फिर आपको देखना है और फिर उसके बाद आपको नेक्स्ट पे क्लिक करके दूसरे क्वेश्चन को सॉल्व करना है। और यहाँ पे देखिए एसेट्स का ऑप्शन दिया गया है, आपके जो सॉफ्टवेयर रहेगा उसमें यहाँ पे कहीं पे रहेगा गैलरी का ऑप्शन, उसका लिंक यहाँ पे आप ऐड करा सकते हैं कॉपी करके। ऐसे इस प्रकार से एसेट्स आपके दिए जाते हैं, ऑडियो वीडियो सब देखिए दिया है। ठीक है, और पाइथन की बात करेंगे तो इस प्रकार से पाइथन का मिलता है। यहाँ पे आपको पाइथन का कोड लिख करके, अगर यूज़र से इनपुट वाला है तो नीचे आपको यूज़र इनपुट का फॉर्म भी मिलता है, वहाँ पे आप यूज़र से इनपुट निकाल करके और अपना जो है रन करा सकते हैं कोड। कंपाइल पे क्लिक करके सबमिट कोड पे क्लिक करके आप उसको रन करा सकते हैं। अब बात करें आईओटी की, तो आईओटी का भी सेम इसी प्रकार से कोड मिलता है कंपाइलर। इसमें कोई आर्डिनो की डिवाइस आपको नहीं मिलती है। ठीक है, इसमें ना ही आपको कोई डिवाइस मिलेगी, ना आपको डिवाइस कनेक्ट करना, ना आपको ले करके जाना। बस आपको इसमें कोड लिख करके कंपाइल करके और सबमिट कोड पे क्लिक कर देना है और आपका जो है क्वेश्चन सबमिट हो जाएगा। ठीक है, तो ये है आपका सिंपल सा प्रोसेस जो आपको भी देखने को मिलने वाला है। सबसे लास्ट में आपको जो करना है क्लिक, वो करना है एंड टेस्ट पे या सबमिट पे क्लिक करके, इस प्रकार से मैसेज आ जाएगा, यस कर दीजिएगा और आपका जो है थैंक यू फॉर सक्सेसफुली सबमिटेड एग्जामिनेशन हो जाएगा। ठीक है, तो ये है पूरा प्रोसेस आपका जो आपका होने वाला है अभी एग्जामिनेशन में। समझ में आ गया? तो एडमिट कार्ड मैंने आपको बता दिया, अभी कुछ दिन में आपको देखने को मिल जाएंगे। इसका अगर आपको कोर्स परचेस करना है तो आपको इस नंबर पे व्हाट्सएप करना है, आपको पीडीएफ कोर्स मिल जाएगा, चाहे वो A1 से लेकर के A4 की पीडीएफ हो, चाहे PR5 की पीडीएफ हो, या फिर आपके M1 से लेकर के M4 की पीडीएफ, M4 जो मॉड्यूल है आपके, उन सभी की पीडीएफ कोर्स अवेलेबल है। वीडियो क्लास हमने आपको बता दी हैं, वहाँ पे आप जा कर के स्टडी कर सकते हैं। ठीक है, और इसके अलावा मेरे अनुमान से अब आपके पास कोई डाउट होनी नहीं चाहिए। हाँ, पासिंग मार्क का जो है थोड़ा सा बता देते हैं आपको। पासिंग मार्क्स का बच्चे पूछते हैं, तो मान लीजिए अभी हमने कुछ दिन पहले वीडियो आपको दी थी, अगर थ्योरी में मान लीजिए आपके 33 तो आपको लाने ही लाने हैं। 33 नंबर आपको हर एक प्रैक्टिकल में कम से कम लाने हैं। लेकिन क्या 33 लाने से आप पास हो जाएंगे? जी नहीं, फेल ही होंगे आप। ठीक है, क्योंकि आपको दोनों में से थ्योरी और प्रैक्टिकल मिला के 50% करने हैं और इसमें आपका क्या है वेटेज निकाल के होगा। तो प्रैक्टिकल में जितने नंबर भी आपके आएंगे 100 में से, मान लीजिए 100 में से आपने ले आए 60 नंबर, तो 60 नंबर का वेटेज निकाला जाएगा। कैसे? आप 60 से मल्टीप्लिकेशन करेंगे 0.40 में, अब इसका जो नंबर आएगा वो आपका रियल नंबर माना जाएगा, ना कि 60 नंबर आपके माने जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे प्रॉब्लम ये है आपकी। तो मान लीजिए 60 को मल्टीप्लिकेशन करते हैं 0.40 से, तो कितने आपको मिल रहे हैं नंबर? यहाँ पे 24 नंबर मिल रहे हैं। ठीक है, 60 नंबर आप लाए थे, उसका वेटेज निकाला गया तो 24 नंबर मिले। अब इसी प्रकार से मान लीजिए थ्योरी में आपके कितने नंबर आए, मान लीजिए यहाँ पे आप थ्योरी का पेपर दे के आए, थ्योरी में आपके सही हैं कितने? 100 में से 70 नंबर सही हैं।
अब इसमें वेटेज जो निकलेगा कि कैसे निकलेगा, 0.60 से मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा। तो इसमें जब हम 70 का मल्टीप्लिकेशन करेंगे 0.60 में तो कितना आ जाएगा, 42 आ जा रहा है। ठीक है, 42 नंबर आपको मिले। अब 42 में 24 को जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा, 4 2 6, 4 2 6, तो कितने आएगा, 66। तो आपको जो ईजिली यहाँ पे बी ग्रेड या सी ग्रेड मिल जाएगा। तो ऐसे देखिए नंबर इसके काउंट करने हैं। तो अब आपको समझ में आ गया होगा। अगर मान लीजिए आपके थ्योरी में 33 नंबर आते हैं तो आपको 76 नंबर जो हैं लाने पड़ेंगे प्रैक्टिकल में पास होने के लिए, तब आपके 50% बनेंगे, आपके डी ग्रेड आएगा। तो इस प्रकार से आप समझ सकते हैं। तो ये है आपका सिंपल सा पैटर्न। और कोई डाउट हो तो नीचे कमेंट कर दीजिएगा या इस व्हाट्सएप नंबर पे आप मैसेज कर सकते हैं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।